टू विजडम कैरियर नर्सिंग एंट्रेंस इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अभी तक हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जो आप लोग का फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, अरेंजमेंट्स के बारे में सिखाया था। सेकेंड लेक्चर जो कि आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल की जो हम लोगों को रिएक्शंस मिली थी वो हम लोगों को फुल सेल की रिएक्शंस आप लोग यहाँ पे बोलते हैं। बच्चों जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि गैल्वेनिक सेल की रिएक्शंस क्या है, तो आप लोगों को याद है कि जो हम लोगों ने देखा था गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन वो क्या थी आप लोगों की, यहाँ से जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 और हम लोगों ने जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। बच्चों ये थी आप लोगों के गैल्वेनिक सेल की रिएक्शंस, जो ओवरऑल फुल रिएक्शंस हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों की मिली थी। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो सेल की रिएक्शन है, क्या ये इसको इसी तरीके से लिखा जाता है या इसको रिप्रेजेंट करने का कोई और अलग वे होता है, या कोई और अलग तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या न्यूमेरिकल के अंदर भी ये सेम इसी वे में आएगा? तो ये सब चीजें हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों की सीखनी है, ठीक है। तो इनको यहाँ पे हम लोग आप लोगों का देखते हैं कि किस तरीके से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से आपका इन्हें चेक किया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों का टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों कि गैल्वेनिक सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गैल्वेनिक सेल को जनरली हम लोग यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब गैल्वेनिक सेल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ वर्टिकल लाइन। आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन लगानी है बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जो आपका मेटल होगा और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा उनके बीच में आपको एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगानी है एंड पुटिंग अ डबल वर्टिकल लाइन। पहले आपको क्या करना है, सिंगल लाइन लगानी है, देन आपको डबल वर्टिकल लाइन का यूज करना है बिटवीन 2 इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों जो 2 इलेक्ट्रोलाइट है उनके बीच में आपको डबल लाइन का यूज करना है, और जो सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है उसके बीच में आप लोगों को सिंगल लाइन का यूज करना है, मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच में। कैसे, देखो आपके पास जो रिएक्शन है वो भी मैंने आपको बताई थी। अब कैसे लिखना है आपको बच्चों कि ये आपको डबल पैरेलल लाइन यूज करनी है। कैसे यूज करनी है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। तो पहले आपको लिखना है यहाँ पे एनोड वाली रिएक्शन, फिर पैरेलल करके बच्चों आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, कैथोड वाली रिएक्शन, कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपके कैथोड वाली का यूज करेंगे। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? बच्चों अभी जो मैंने आपको रिएक्शंस बताई थी, रिएक्शन हम लोगों की थी जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, और हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा था, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। क्लियर है? ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी जो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी? कौन सी थी? गैल्वेनिक सेल की फुल रिएक्शन। इसको हमें एनोड पैरेलल टू कैथोड वाली फॉर्म के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज करना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया बच्चों, इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा। अब एनोड है तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, पहले ये चेक करें, जिंक से जिंक प्लस 2। एनोड क्या होता है, जहां पे आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो जब जिंक से जिंक प्लस 2 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब आप कॉपर प्लस 2 से कॉपर की तरफ जा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन वाला लिखना है, कैथोड पे रिडक्शन वाला लिखना है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो लिखेंगे किस तरीके से, यहाँ देखें ये जिंक सिंगल लाइन, और ये आप लोगों का हो गया बच्चों जिंक प्लस 2। 2 पैरेलल लाइन आप लोगों ने यहाँ पे यूज की। इसके बाद ये कॉपर और यहाँ पे सिंगल लाइन, और आप लोगों ने कॉपर प्लस 2। इस फॉर्म के अंदर बच्चों आप लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एनोड पैरेलल लाइन टू कैथोड, और आपके पास जो भी सेल की रिएक्शंस लिखी हुई है उसको आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। समझ में आया आप लोगों को? यस। तो देखें यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों का लिखा हुआ है, एनोड पैरेलल टू कैथोड।
ठीक है, क्या बोला आपसे, पुटिंग अ वर्टिकल लाइन, आपको वर्टिकल लाइन लगानी है और यहाँ पे आपको डबल लाइन लगानी है। किसके बीच में, दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। तो टू इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं, एनोड और कैथोड। इनके बीच में बच्चों आपको क्या लगाना है, डबल वर्टिकल लाइन यहाँ पे आपको यूज करनी है। देन आपकी ये रिएक्शन आ गई, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। बच्चों कौन सी रिएक्शन है, गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है, जिसको हम लोगों ने फुल सेल इक्वेशन या रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब जिन बच्चों को ये पॉइंट पता नहीं है, उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर मेरा देखिए, जहां पे मैंने इसको आपका पूरा एक्सप्लेन किया है कि रिएक्शन कैसे आई है, ये भी मैंने आपको बताया। बच्चों बार बार आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि कैसे आया है, हम लोगों ने वहां पे किया है। ये रिएक्शंस आपको बहुत ज्यादा यूज्ड आएगी, ये मैंने पहले के लेक्चर में भी बोला था और अभी भी आपको बोल रही हूँ कि आगे भी हमें ये रिएक्शंस बहुत यूज आने वाली है, तो आप लोगों को ये करना है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, इसको लिखा आपने एनोड को जिंक 1। देखो यहाँ पे समझना कि कहाँ पे आप लोगों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जब आप जिंक से जिंक प्लस 2 पे जाते हैं बच्चों, तो आपका क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड, एनोड क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। जो एनोड होता है बच्चों, उस पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जो आप लोगों का बच्चों कैथोड होता है, उस पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि आपको एनोड पे कौन सा वाला लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन वाला, और कैथोड पे हम लोग बच्चों कौन सा वाला लिखेंगे, रिडक्शन वाला। तो ऑक्सीडेशन क्या, जिंक से जिंक प्लस 2, तो ये जिंक लिखा, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ वर्टिकल लाइन। आपको एक वर्टिकल लाइन रखनी है, किसके बीच में, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। तो जिंक और ये जिंक प्लस 2, यहाँ पे हमने सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज किया है, यहाँ पे आपकी पैरेलल लाइन हो गई, और कॉपर प्लस 2 से कॉपर। इस तरीके से ये होता है आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कि गैल्वेनिक सेल को किस तरीके से आपका रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ सबको, वेरी गुड। अब नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों हम लोगों का क्या हो रहा है, देखें यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट क्या है कि अच्छा यहाँ पे चेक करें, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉपर प्लस 2Ag प्लस कॉपर प्लस 2 प्लस 2Ag, ये आप लोगों को कोई एक इक्वेशन दी हुई है किसी सेल की। ठीक है, अब इस सेल की इक्वेशंस के अंदर आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये आपके एक सेल की इक्वेशन है, राइट द हाफ सेल रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। बच्चों समझो, आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आपको, आपके पास एक क्वेश्चन बना हुआ है और क्वेश्चन ये है कि ये आपके एक किसी सेल की रिएक्शन है, इस सेल की रिएक्शंस को हाफ सेल रिएक्शंस के अंदर बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप लोग उसको समझे, पूछ क्या रहे, हाफ सेल रिएक्शंस को बताना है, इसका मतलब आपको ये बताना है कि एनोड वाली रिएक्शंस आप लोगों की कहाँ पे हो रही है और कैथोड वाली रिएक्शन कौन सी वाली है, इसको आप लोगों को लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको कि एनोड वाली रिएक्शन को लिखो, सेकंड कैथोड वाली रिएक्शन को लिखो। ये आपकी रिएक्शन है, अब आपको इसमें से लिखना है। तो जिन बच्चों ने पहले वाला लेक्चर अटेंड किया है वो जल्दी से इसको लिख सकते हैं, तो फटाफट से कमेंट के अंदर कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है। जल्दी से इसको लिखो, फास्ट फास्ट जल्दी से इसको कंप्लीट करो। लिखा आप लोगों ने, कुछ स्टूडेंट ने एनोड वाली और कैथोड वाली रिएक्शंस लिख दी होगी जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है, लास्ट लेक्चर के अंदर पूरे अच्छे से पढ़ा है। लिखा आपने ये वाला, यस। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जो अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, एनोड पैरेलल टू कैथोड, उस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करके आपको लिखना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने लिखा था जिंक, जिंक प्लस 2, और ये पैरेलल लाइन कॉपर, और ये कॉपर प्लस 2। कौन सी वाली रिएक्शंस को किया था इस तरीके से रिप्रेजेंट, जो गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन थी आपकी, उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पे इस वाली रिएक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है, करना स्टार्ट करें। फर्स्ट चीज क्या बोलते हैं आपसे,
बच्चों एनोड वाली रिएक्शन लिखनी है तो एनोड, एनोड पे क्लिक करो, क्या होता है ऑलवेज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है आपका, देखो जब आप कॉपर से कॉपर +2 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं तो इट इज रिप्रेजेंट एज अ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, 0, कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। और यहाँ पे कितना है +2, तो 0 से कहाँ गए आप लोग +2 पे। तो +2 पे जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, पक्का, यस। अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है +1 और यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा चार्ज है 0। तो बच्चों अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं +1 से 0 पे, तो क्या हो रहा है चार्ज 1 to 0। देखो यहाँ पे आप गए थे 0 से 2 पर, अब यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं 1 से 0 पर। जब 1 से 0 पे जा रहे हैं तो चार्ज आपका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा आपका रिडक्शन। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, यस। तो आपने लिख दी एनोड वाली रिएक्शंस क्या लिखेंगे, कॉपर से कॉपर +2, कैथोड वाली रिएक्शन Ag+ से Ag। क्लियर हुआ, यस। तो आपको पहले इस तरीके से इनको लिखना है। चलो चेक करते हैं किस किस बच्चे ने करेक्ट किया। कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन वाली रिएक्शंस कौन सी होगी, 2Ag+ से 2Ag। जिन जिन स्टूडेंट ने ये वाला लिखा है वेल एंड गुड, उनका बिल्कुल करेक्ट है। और जिन स्टूडेंट ने नहीं लिखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है एक बार जाके इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखें मेरा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा लिखना है बच्चों हम लोगों को, कैथोड वाला लिखना है, कैथोड वाला हो गया सॉरी, एनोड वाला लिखना है। तो एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर से कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाली रिएक्शंस कौन सी हो गई कॉपर वाली। बच्चों यहाँ पे पूरी तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे समझना पॉइंट कि आपका इलेक्ट्रॉन लगा के भी लिखा हुआ है, ये एक लिखने का बिल्कुल करेक्ट वे होता है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख रहे हैं तब भी चलेगा, बट आप लोगों को अगर पूरे मार्क्स लेके आने और सही से कंप्लीट करना है तो आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। हो जाएगा पक्का, एनी डाउट, नो, वेरी गुड। तो कैथोड पे लिख दिया आपने और एनोड पे आपने ये वाले लिख दिया। नेक्स्ट वो आपसे क्या बोल रहा है रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलो देखो रिप्रेजेंटेशन, ये कॉपर से कॉपर +2 पैरेलल लाइन Ag+ से Ag। बच्चों कॉपर से जो कॉपर +2 है ये कौन सी वाली है, एनोड वाली रिएक्शन है, ठीक है। और ये वाली कौन सी रिएक्शन है आपकी, कैथोड वाली रिएक्शन है। अभी हम लोगों ने देखा था रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एनोड डबल पैरेलल लाइन और ये आपका कैथोड। तो अगर आपसे एग्जाम्स के अंदर इस तरीके से कोई भी रिएक्शन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसको रिप्रेजेंट करो, तो ये आप लोगों को इस वे के अंदर रिप्रेजेंट करना है। कुछ बच्चों के माइंड में एक पॉइंट आ रहा होगा कि मैम ये पैरेलल लाइन क्या है, इसको क्या है ये। तो बच्चों अगर आपको याद है सॉल्ट ब्रिज के बारे में, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में अगर आपको पता है तो ये वही सॉल्ट ब्रिज है जो पैरेलल लाइन होती है बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये आपके सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। क्लियर है मेरा पॉइंट, किसको रिप्रेजेंट करने का काम करती है, सॉल्ट ब्रिज को, ये आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम करती है। क्लियर है, एनी डाउट, नो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस तरीके से इसको लिखा है, ये दो पैरेलल लाइन सॉल्ट ब्रिज को आपका रिप्रेजेंट करती है। तो ये इस तरीके से पूरा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और पॉइंट को ध्यान से देखना, अगर कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो इट मे बी उन्होंने एक मिस्टेक की होगी, यहाँ पे उन्होंने कर दिया होगा कॉपर सिंगल पैरेलल लाइन, ठीक है, ये डबल पैरेलल लाइन और यूज किया होगा 2Ag+ सिंगल पैरेलल लाइन और ये 2Ag। इट मे बी कुछ स्टूडेंट ने ऐसा लिखा होगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि जब भी हम लोग आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो हम लोग जो आप लोगों के स्टैक्योमेट्रिक फॉर्म होती है उनको नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर में यहाँ पे आपका 2 नहीं होगा,
क्लियर हुआ? आपका आंसर क्या होगा? Ag प्लस से Ag। अगर आपने 2 लगाया है तो इट्स अ रॉन्ग, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। और अगर आप लोग सेम चीज रिडक्शन की फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं या ऑक्सीडेशन फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं तो वहां पे ये स्टाइक्योमेट्रिक आपके आते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्टाइक्योमेट्रिक वाले कंपाउंड आपकी जब आप लोग हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं तो वहां पे उसको यूज करते हैं, बट अगर आप लोग रिप्रेजेंटेशन फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं तो वहां पे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं यूज किया जाता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर स्टूडेंट ने किसी ने ये लिखा है तो प्लीज आप लोग इसको दोबारा से चेक करके सही कर लीजिए। क्लियर हुआ सबको? पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर ये वाला है। चेक कर लो एक बार अपने आंसर को अच्छे से। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ बच्चों कि जब भी हम लोग यहाँ पे सेल को इस तरीके से लिख रहे हैं, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था, जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है आपकी या रिडक्शन वाली रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है? और जो सेम ये भी आपकी क्या होगी बच्चों? हाफ सेल रिएक्शन यहाँ पे आप लोगों की होगी। और जब रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं या फिर जो फुल इक्वेशन लिखी हुई होती है उसको फुल सेल इक्वेशन बोलते हैं। तो बहुत सी बार एग्जाम्स में आ जाता है कि हाफ सेल इक्वेशन के फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करो। हाँ, ये क्या होता है? हमारी मैम ने तो सिखाया नहीं था हाफ सेल इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। जब एनोड पे लिखते हैं तो उसको हाफ सेल और कैथोड पे लिखते हैं तो उसको फुल सेल बोलते हैं। तो अब डरोगे नहीं ना? पक्का सही से कंप्लीट करोगे? तो यस, तो ये वाला आपका यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ सबको? एनी डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी कमेंट का रिप्लाई मैं पक्का करूंगी। चलें, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों पहले तो हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और फिर उसको मेजर किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों का किया जाता है। बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है समझना। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर में कोई भी आप लोगों का यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को फिलअप करूंगी और ये यहाँ पे हम लोगों ने आपकी ये रोड लगा दी है। ठीक है? अब क्या होगा, मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि हमेशा रोड आपकी अपोजिट चार्ज वाली लगाई जाती है। अब आपने यहाँ पे अपोजिट चार्ज वाली रोड को यूज किया है। इसके अंदर जो चार्जेज होंगे, लेट हम मान के चलते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस रोड पे हम मान के चलते हैं बच्चों कि यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज है। ठीक है? अब क्या होंगे, इस रोड पे नेगेटिव जो चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इससे अट्रैक्ट होके इसके पास आ जाएंगे, इस तरीके से वो यहाँ पे बनेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आप लोगों की एक लेयर बन गई है। ये इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन गई है। बन गई? अब जब आपके सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो लेयर बन रही है और उसकी वजह से जो चार्ज के बीच में डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपने इलेक्ट्रोड डाला, इलेक्ट्रोड के चार्जेस में जो आप लोगों का डिफरेंस आ रहा है उसी को बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? यस और नो? यस, पक्का सबको क्लियर हुआ? तो क्या करना है आपको, चार्ज के बीच का जो डिफरेंस होता है, मेटल्स, ये मेटल की रोड डाली और इसके अंदर जो आयंस हैं उन दोनों के चार्ज के बीच की डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। यस, क्लियर है? एनी डाउट? नो? पक्का समझ आया अच्छे से? यस, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोगों का यहाँ पे बोलते हैं। अब क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ मेटल, ठीक है, जो हम लोगों ने मेटल की रॉड डाली है, एंड अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स ऑन आयंस, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल और इलेक्ट्रोड। मतलब जो आपका आयंस होता है और जो उसके अंदर आपने रॉड डाली है, उनके जो चार्जेज होते हैं उनके बीच के डिफरेंस को बच्चों क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोगों का बोला जाता है। क्लियर है सबको? इसी को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं।
बच्चों इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपका ई सेल से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ? चार्ज के बीच का डिफरेंस। तो दो चार्जेस कहाँ पे मिलते हैं आपको? जहां पे इलेक्ट्रोड का अरेंजमेंट हो, और इलेक्ट्रोड का अरेंजमेंट कहाँ होता है? सेल के अंदर। कहाँ पढ़ा था ऐसा हम लोगों ने? फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। यस और नो? यस, याद है आपको? तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बच्चों ये पॉइंट आपका पढ़ा था कि जहां दोनों चार्जेस के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो गया? इन दोनों के चार्जेस का डिफरेंस हो गया। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से। बच्चों ई सेल क्या होता है? ई सेल इजिकल टू आप लोगों का होता है ई। चार्जेस को करना है ना, तो दो है, एक एनोड और एक कैथोड। तो आप लोगों का क्या होगा? ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। क्या होगा बच्चों? ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। ये आप लोगों का लिखा, यही आपके चार्ज के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? सबको समझ में आया? यस। तो देखें आगे कि क्या हो रहा है आप लोगों का यहाँ पे। देखो ई सेल इक्वल टू क्या होगा? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। समझो यहाँ पे ई सेल इक्वल टू क्या हो गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई सेल बोलते हैं। ई सेल इक्वल टू क्या लिख दिया बच्चों आपने? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अच्छा मेरे को बताना, एक सेकेंड मेरे को बताना, समझो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रिप्रेजेंट हम लोगों ने कैसे किया था? एनोड पैरेलल टू कैथोड। ठीक है, यही था। सबको याद है? अभी पढ़ा है। अच्छा अब मुझे यहाँ पे बताएं आप लोग कि राइट साइड पे कौन लिखा हुआ है, कैथोड या एनोड? तो ये आपकी कौन सी है? राइट साइड। तो राइट साइड पे कौन लिखा हुआ है? कैथोड। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको? ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। यस और नो? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। क्लियर हुआ? यस। एक और चीज है, आपको पता है कि कैथोड पे क्या होता है आपका बच्चों? ऑलवेज रिडक्शन। और एनोड पे क्या होता है आप लोगों का? ऑलवेज ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हो? नेक्स्ट पॉइंट, ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ऑफ ई ऑक्सीडेशन। तो बच्चों अगर आप लोग यहाँ पे इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का मतलब सेम ही है, कुछ भी नहीं है, वही है। लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे आप लोगों की क्या है? लिखने का एक तरीका है केवल, कि आप इसको यहाँ पे किस तरीके से लिख रहे हैं। क्लियर है? तो ये आप लोगों का यहाँ पे एक तरीका है कि इस तरीके से लिखूं। जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसा लिख सकते हैं। बस बेस्ट वे ये वाला होता है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन होता है, तो इससे ये वाला फॉर्मूला भी बन गया। कैथोड आप लोगों को पता है राइट साइड पे लिखा जाता है, तो इससे ये वाला फॉर्मूला भी बन गया। वैसे सबसे एक ही बात है, बट आई थिंक ये वाला मच बेटर होता है। बाकी आपकी चॉइस है, तीनों ही आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो तीनों को आप लोग यहाँ पे नोट कर ले। समझ में आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोगों का क्या होता है? ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है। समझो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ रहे हैं कि आपके पास ये एक सेल की इक्वेशन है। कौन सी सेल की इक्वेशन है ये? जल्दी जल्दी आंसर करो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। कौन से सेल की इक्वेशन है ये? गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन है, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। ये आपकी गैल्वेनिक सेल की एक इक्वेशन है। आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन है इसको आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करो। आपने बोला ठीक है, अभी कर देते हैं। रिप्रेजेंट करने के अंदर है ही क्या, अभी हम लोग यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक सेकेंड, देखो बच्चों किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे समझो ये ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई राइट माइनस ऑफ ई लेफ्ट। अब यहाँ पे चेक करना, राइट का मतलब क्या बोला था आपको?
कि राइट साइड पे कौन लिखते हैं। अगेन वापस से एक बार बताती हूँ, एनोड पैरेलल टू कैथोड, राइट साइड पे कौन लिखा हुआ है, ये आपका कैथोड वाली रिएक्शंस लिखी हुई है राइट साइड पे, और ये रिएक्शंस लिखी हुई है आपकी लेफ्ट साइड पे। तो राइट साइड पे ये लिखा हुआ है आपका, तो राइट साइड पे रिडक्शन होगा। तो इस वाली इक्वेशंस के अंदर जब आप जा रहे हैं जिंक से जिंक +2 पे, तो बच्चों क्या हो रहा है, ये चार्ज कितना था 0, 0 से आप कहाँ गए +2 पे। तो चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, इस वाले केस के अंदर आपका ऑक्सीडेशन हुआ। अब आप लोग कहाँ गए हो, कॉपर +2 से आप लोग कहाँ जा रहे हैं बच्चों, कॉपर पे। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा है +2, यहाँ पे कौन सा है बच्चों 0। तो इस केस में आप लोगों का क्या हो रहा है, +2 से 0 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है, हो गया रिडक्शन। अब आपको क्या लिखना है, राइट माइनस लेफ्ट, मतलब कैथोड वाले को इधर लिखना है। तो ये ई सेल इक्वल टू ई राइट, राइट पे कौन सा है कैथोड, कैथोड कौन सा है कॉपर +2 से कॉपर। तो ये आपने लिखा कॉपर +2 सिंगल लाइन, और ये आपका कॉपर माइनस है, तो ये आपने लगाया माइनस साइन। ई लेफ्ट पे कौन सा लिखना है बच्चों आप लोगों को, लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर कौन सा लिखना है, एनोड वाला। एनोड वाला कौन सा है, जिंक से जिंक +2 वाला। तो क्या लिखेंगे आप जिंक, और ये आप लोगों का यहाँ पे जिंक +2। देखो यही लिखा हुआ है आप लोगों का, सॉरी गलत हो गया क्या, हम लोगों ने उल्टा ले लिया। राइट साइड पे कौन सा लिखा हुआ है आप लोगों का बच्चों, ये वाला आप ध्यान रखना, यहाँ पे ये गलत है। करेक्ट आंसर इसका ये वाला होगा, ठीक है। पीपीटी बनाने में मिस्टेक कर देते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ना। तो ये आप लोगों का यहाँ पे बच्चों गलत है, इसको आपका इस तरीके से लिखना है। जो आपका होगा राइट वाला कैथोड वाला आप लोगों का इधर आएगा, लेफ्ट वाला उधर जाएगा। क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों आप लोगों का ये वाला होगा, ई कॉपर +2 से कॉपर माइनस ई जिंक से जिंक +2। क्लियर, समझ में आ सबको कि किस तरीके से इसको आप लोगों को लिखना है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखा है। नेक्स्ट देखें, अब आप लोगों को मैम बताने वाली एक धमाकेदार ट्रिक। बच्चों ये एक बहुत धमाकेदार मस्त वाली ट्रिक है, इस ट्रिक को देख के आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एक पॉइंट के अंदर आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। ट्रिक क्या है कि आप लोग देखो, आपको एक वर्ड याद करना है और वो वर्ड है LOAN, लोन। कौन सा लोन, बैंक से लोन लेना है, ठीक है, लोन की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये वर्ड है आपका लोन। इस वर्ड का मतलब क्या है यहां समझे। इस वर्ड के अंदर बच्चों आपका यहाँ पे मतलब है, L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड और N का मतलब नेगेटिव। देखो क्या होता है जब हम बच्चों को बोलते हैं कि उन्होंने एक फॉर्मूला याद किया, E राइट माइनस E लेफ्ट, कुछ भी, E कैथोड माइनस आप लोगों ने E एनोड। तो मतलब जब आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लर्न करते हैं बच्चों, तो एक मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक क्या होती है कि हम लोगों को ये फॉर्मूला तो याद है कि यहाँ पे आपका होता है ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, लेकिन प्रॉब्लम में हम भूल जाते हैं कि राइट साइड पे कौन आता है, एनोड पैरेलल टू कैथोड होता है या फिर कैथोड पैरेलल टू एनोड होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद नहीं रहता है। मैक्सिमम बच्चों की कंप्लेन थी मैम हम ये वर्ड भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, क्या करें। तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आपको एक वर्ड लर्न करना है और वो वर्ड है आपका लोन। क्या वर्ड है आपका लोन। लोन वर्ड के अंदर आप पूरा ध्यान रख सकते हैं। एल का मतलब क्या होता है बच्चों, लेफ्ट। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब होता है एनोड और एन का मतलब होता है आपका नेगेटिव। मतलब क्या है, जो आपकी एनोड वाली रोड होगी उस पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि ऑक्सीडेशन किस पे होगा और रिडक्शन किस पे होगा। ए फॉर एनोड और ओ फॉर ऑक्सीडेशन, तो उस पे हमेशा क्या होगा बच्चों, आपका ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर।
जो ये होता है एनोड वाली रोड, इसको कौन सी डायरेक्शन में लिखा जाता है? लेफ्ट में। तो देखो आप लोग लेफ्ट में लिखते हैं, ये आप लोगों की राइट डायरेक्शन और ये आपकी लेफ्ट डायरेक्शन। तो इसको हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लिखा जाता है? लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर लिखा जाता है। क्लियर हो गया? जो एनोड वाली रोड होती है यूजुअली उसको हम लोग सेल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव साइन के थ्रू आप लोग उसको यहाँ पे यूज करते हैं। अब बोलेंगे मैम आपने तो बोला था नेगेटिव और पॉजिटिव को डिफाइन नहीं करता है। फिर ये चीज 100% श्योर है बच्चों कि जो एनोड वाली रोड होती है वो कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव को डिफाइन नहीं करती है, लेकिन सेल के अंदर ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म के अंदर होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको सेल के अंदर नेगेटिव फॉर्म के अंदर बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पे आप लोगों का पॉइंट होता है कि लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव ई सेल इक्वल टू आपको इसको इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो बस आपको बच्चों एक ट्रिक को याद रखना है, लॉन के अंदर क्या होता है रिपीट करते हैं, धमाकेदार वाली ट्रिक है ये आपकी। इस ट्रिक को आप लोगों को बच्चों कंटिन्यूसली लेते हुए चलना है, बिल्कुल लर्न करते हुए चलना है। लॉन का मतलब ए मतलब एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन पे आप लोगों को कहाँ होगा? लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर लिखना होता है, और ये वाली रोड आपकी नेगेटिव होती है। तो कैथोड आपका बच्चों क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। ऐसे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैथोड पे रिडक्शन होगा। अगर इसको लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं तो कैथोड को राइट साइड पे लिखेंगे। अगर ये नेगेटिव वाली रोड है तो वो आपकी पॉजिटिव वाली रोड होगी, मतलब ये नॉर्मल है। क्लियर हुआ आपको पॉइंट? तो आप एक को याद रखेंगे, दूसरा अपने आप लर्न हो जाएगा। बच्चों जब भी लर्न कर रहे हैं, हमेशा जब भी आप लोग लर्न करें, लर्न करते टाइम पे आप ध्यान रखें कि एक को याद करें, दूसरे को कंपेयर करें। कंपैरिजन करने से जल्दी लर्न होता है। हमारे पेरेंट्स भी तो कंपैरिजन करते हैं हमारे सिबलिंग से, या फिर हमारे कजन से, या फिर कोई हमारा फ्रेंड होगा जो क्लास में टॉप आ रहा होगा उससे, है ना? तो हमारे पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं, और वो कंपेयर करके जब हमें बताते हैं तो हमें बहुत बहुत गुस्सा आता है, बहुत याद रहता है ना? तो सेम चीज आप लोग इसके अंदर भी, केमिस्ट्री में भी यही काम करें, कंपेयर करके लर्न करें। गारंटी मेरी आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से निकलेंगी। बस रेगुलर आपको मेरे साथ बने रहना, ट्रिक्स को करते हुए चलना है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट सबको? चलें, ये आप लोगों की यहाँ पे ट्रिक कंप्लीट होती है। के बाद हम लोगों का पॉइंट आता है बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा? ओके, यहाँ पे चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था। बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। ठीक है, या फिर आप इसको यूज कर सकते थे ई राइट माइनस लेफ्ट, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ये था। अब बच्चों हुआ कुछ ऐसा है, ये कहानी सुनाते हैं। हाँ कहानी सुना है तुम लोग यहाँ पे जो कहानी सुनाए? चलो देखो इधर देखो, होता कुछ ऐसा है कि सही में कहानी सुनते हैं बच्चों। चलो देखो कहानी सुनाते हैं। जब ई सेल निकालने को बोला गया, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट कूद पड़े, हाँ मैं निकालूंगा मैं निकालूंगा मैं निकालूंगा। निकाला उन लोगों ने कि ठीक है निकालो। अब जब अलग अलग साइंटिस्ट ने निकाला तो पॉइंट ये था कि सबने सेम चीज को यूज किया, ई सेल को। अब जब उन्होंने ई सेल को यूज किया तो उस केस में क्या हुआ, हर साइंटिस्ट की वैल्यू जो थी वो अलग अलग आ रही थी। अब ऐसा कैसे हुआ? सेम चीज तरीके से निकाल रहे हैं, सेम मेथड को फॉलो कर रहे हैं, और जो उसके अंदर है रिएक्शन भी वो भी सेम ही ली है, लेकिन उन सबकी वैल्यूज क्या हो रही है बच्चों? अलग अलग आ रही है। प्रैक्टिकल किया तो जब वैल्यूज सबकी अलग अलग आ रही है तो सब ब्लेम कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं मेरा सही है मेरा सही है, दूसरे का गलत है क्योंकि मैंने एक्यूरेसी से निकाला है। दूसरा बोला नहीं मैंने एक्यूरेसी से निकाला है। जब बाद में चेक किया तो पता चला सबने ही एक्यूरेसी से निकाला था और ऑलमोस्ट सबका ही सही था। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वैल्यूज तो लेकिन फिर भी अलग अलग आ रही है। अब बच्चों वैल्यूज अलग अलग क्यों आ रही थी? क्योंकि सब लोगों ने क्या किया, जो टेम्परेचर है, जो कंसंट्रेशन है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और आपका पूरी लिख रही टेम्परेचर,
कंसंट्रेशन और प्रेशर सबने अपने अपने अकॉर्डिंग ले लिया। किसने किस टेम्परेचर पे कंसिडर किया, तो किसी ने किस टेम्परेचर पे प्रेशर और कंसंट्रेशन। जब सब अपने अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो सबकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो फिर हमारी आईयूपीएससी ने क्या किया, जो इंटरनेशनल हम केमिस्ट्री की एक तरीके से टीम है, उन्होंने क्या किया, इन तीनों चीजों को फिक्स कर दिया। समझ रहे हो, उन्होंने क्या किया बच्चों, इन तीनों चीजों को यहाँ पे आप लोगों का फिक्स कर दिया। और फिक्स करने के बाद उन्होंने यहाँ पे बोला कि ये होगा आप लोगों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उन्होंने टेम्परेचर क्या किया बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन आप कंसिडर कर सकते हैं। कंसंट्रेशन उन्होंने 1 मोल कर दी है, प्रेशर 1 atm या 1 बार। अब ये क्या किया उन्होंने, यहाँ पे इन तीनों कंडीशंस को बिल्कुल फिक्स कर दिया कि स्टैंडर्ड क्या होगा कि अब आप वर्ल्ड के किसी भी जगह पे जाके, किसी भी कोने में जाके इन चीजों को फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो सेम आएगा। और अगर आप नॉर्मल निकाल रहे हैं किसी भी टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, तो वहां कंसंट्रेशन पे, तो वहां पे आपकी वैल्यू जो होगी वो चेंजेज हो सकती है। तो इसी को बोलते हैं आप लोगों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि आप लोगों का क्या किया है, जो पोटेंशियल है उसको फिक्स कर दिया गया है। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन जो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। अरे भाई खुद से सोचो कि एक मैं हूं और एक आप है, या आपके 2-3 फ्रेंड्स हैं, आपको बोला चलिए वैल्यूज निकालो, सबने अलग अलग टाइम पे अलग अलग उस पे यूज किया। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसने हो सकता है जयपुर में यूज किया हो, किसी ने दिल्ली में यूज किया हो, किसी ने कोटा में यूज किया, अलग अलग टाइम पे। कोई एक मॉर्निंग के टाइम पे कर रहा है, कोई एक अपने रूम में हीटर जला के कर रहा है, कोई एक नाइट के टाइम पे कर रहा है, किसी ने गर्मी के टाइम पे निकाला है, हो सकता है ना। तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, वेरी करेगा, सबका अलग अलग आएगा। बट दूसरा ग्रुप है, उसने क्या किया है, निकाला तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने प्लेस पे, किसी ने दिल्ली निकाला है, किसी ने जयपुर निकाला है, किसी ने कोटा निकाला है, कहीं पे भी निकाला है, लेकिन कंडीशन क्या रखिए, सेम रखिए। अगर आपने कंडीशन सेम रखी तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो सबका सेम आएगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर प्रेशर, टेम्परेचर और आप लोगों का कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट रखी जाती है। तो इसकी वजह से जो हाफ सेल की इक्वेशंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो वेरी नहीं करता है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जबकि आप लोगों का जो हो रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके अंदर ये कुछ भी आप लोगों का फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी करता है। क्लियर है, यस। अब यहाँ पे देखो कि जो आप लोगों का था उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे ई सेल। बच्चों इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका ई नॉट सेल से, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट, सेम फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा आपका, कैथोड माइनस ई नॉट आप लोगों का एनोड, क्या हो जाएगा बच्चों,